अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि यह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। इंशाअल्लाह इम्कान है कि कल हो ईद या चाँद के पर मुनहसिर है कि परसों हो, जिस तरह भी हो, मगर ये जुमा तो आखिरी जुमा है। तो लिहाजा इस मुनासबत से बेहतर और मुनासिब ये समझा गया कि आप हज़रात के सामने रमज़ान के मुख्तलिफ़ जुमा में हस्बे ज़रूरत और हस्बे सहूलत या हस्बे मौका व महल मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो है ना बात रखी गई कि रोज़े के उन्वान पे, कभी कभी ज़कात के उन्वान पे, कभी जो है ना फ़लाँ ज़कात के निज़ाम के उन्वान पे मुख्तलिफ़ बातें रखी गई। अब चूँकि रमज़ान का इख्तिताम हो चुका है, अब बाकी जो हिस्सा रह गया है उसमें हमें क्या करना है, उसके हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने जो है ना अर्ज़ की जाएंगी। तो अब बाकी जो हिस्सा है उसमें हमारे लिए जो है ना एक 3 काम हैं। एक काम तो क्या है, लैलतुल जाइज़ा में इबादत का है, और दूसरा जो है सदक़े फ़ितर का है, और तीसरा है ईद की नमाज और उसके मुताल्लिक़। इंशाअल्लाह ये 3 चीज़ों पर मुख्तसर तौर पर बात रखी जाएगी ताकि आगे आने वाली बातों पर आपकी रहनुमाई हो सके। आइए तरतीबी तौर पर सबसे पहले मैं आपके सामने लैलतुल जाइज़ा के हवाले से बात रखता चलूँ। लैलतुल जाइज़ा ईद जो आती है, ईद से पहले जो रात आती है, जिसको शबे ईद कहा जाता है या ईद की रात कहा जाता है। तो चूँकि शरीयत में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है, तो लिहाजा ईद से पहले जो रात आती है उसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है और लैलतुल उजरा भी कहा जाता है, यानी इनाम की रात और उजरत की रात। बंदे जो भी इबादत और मजदूर जो भी करते हैं, रमज़ान तमाम जो उन्होंने इबादतें की, अल्लाह ताला उनका इनाम और उनकी उजरत जो है उस वक्त अता फ़रमाता है। ऐसे वक्त में अगर हम जो है ना बाज़ारों में हों या ईद की शॉपिंग में हों या लहू लाइब में हों, तो फिर उस सूरत में आयन टाइम पे हमारी मिसाल उस आदमी की तरह हो जाएगी जो दिन भर मजदूरी करा, जब मजदूरी लेने की बात आई तो क्या कर दिया मालूम है, वो चले गया। मजदूरी लेने के बजाय बग़ैर मजदूरी लिए के क्या किया, चले गया। तो लिहाजा ऐसे हमें बनना नहीं है। तो ईद की रात लैलतुल जाइज़ा है, और उस रात को भी जिस तरह रमज़ान में आपने गुजारा है, रमज़ान की रातों को इबादतों में गुजारा है, उस तरह इसको भी इबादत में गुजारें। क्या मतलब तरावी पढ़ना है? क्या तरावी पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जो है ना रमज़ान में जिस तरह आप तहज्जुद वगैरह का अहतमाम करते थे, उस रात भी तहज्जुद का अहतमाम करें। आमतौर पर होता यह है कि मर्द हज़रात, ख़वातीन हज़रात जो भी हैं वो बाज़ारों में ईद की तैयारी में फिरते हैं, वो करते हैं। और हमारी ख़वातीन जो है ना ईद की तैयारी में कभी वो सुबह में पकवान की तैयारी के हवाले से हो, या मेहंदी डिज़ाइनिंग के हवाले से हो, या किसी और हवाले से हो, वो तैयारी में रात में देर तक जागते हैं, सुबह फजर की नमाज ही गायब हो जाती है। ऐसा भी होता है बहुत से मकामात पर। तो लिहाजा हमें इस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, ईद की तैयारी आप कर रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इत्र है, नए कुछ छोटी मोटी ख़रीदारी है वगैरह वगैरह, जो भी है वो ख़रीद लीजिए। ख़रीद कर जो है ना पूरी रात ख़रीदारी में मत गुजारिए, बल्कि जो है ना आप क्या कीजिए, रात का कुछ हिस्सा इबादत में भी गुजारिए, क्योंकि रमज़ान का ख़ातिमा अच्छे अंदाज़ में हो, रमज़ान का एंड जो है वो अच्छे अंदाज़ में हो। चूँकि इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम कहा गया है, आमाल का दारो मदार ख़ातिमे पर है। तो लिहाजा ख़ातिमा बड़ी अहमियत रखता है, ख़ातिमा बड़ी अहमियत रखता है। तो लिहाजा रमज़ान का ख़ातिमा दुनियादारी के बजाय दीनदारी पर क्या करें, आप क्या करें, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रमज़ान में रोज़ाना सहरी को उठते ही थे, वो तो आदत है, 29 दिन से उठ रहे हैं, आदत है। आज भी सहरी के टाइम पर क्या कीजिए, उठिए। सहरी के टाइम से मुराद मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो अज़ान के वक्त उठते हैं हमारे नौजवान, वो सहरी का टाइम नहीं, समझे, थोड़ा पहले
1 घंटा पहले, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा पहले सहरी को जो उठते हैं, तो वो जो सहरी में जो पहला सहरन होता है वो बता रहा हूँ मैं, हमारे नौजवानों के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं। तो लिहाजा सहरी में पूरा 29 तारीख़ तक 29 दिन उठते हैं। आज भी एक दिन उठिए और तहज्जुद की नमाज़ क्या कीजिए, पढ़िए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, क्योंकि इस रात की 3 खूबियाँ बतलाई गई हैं। इस रात की 3 खूबियाँ क्या की गई है, बतलाई गई है। एक खूबी तो ये है, इस रात के अलावा दीगर भी अहादीस में आई हैं। तो एक हदीस जो तरगीब व तरहीब की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातें ऐसी हैं जिनमें बंदा इबादत करता है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसे जन्नत अता फरमाता है। वो 5 रातें कौसी है? एक लैलतुत तरविया। लैलतुत तरविया का मतलब जुल्हिज्जा की 8 तारीख़ जो होती है, बकरीद की 8 तारीख़ से पहले जो रात आती है उसको लैलतुत तरविया कहते हैं। और फिर दूसरा लैलतुल आरफा, यानी आरफा की रात, यानी बकरीद की 9 तारीख़ का जो दिन होता है, 9 तारीख़ से पहले जो शब आती है उसको लैलतुल आरफा कहा जाता है। और तीसरा बकरीद का दिन जो होता है उससे पहले जो रात आती है, बकरीद की शब जिसको कहते हैं, वो जो है ना उसकी वो जो है वो एक, और लैलतुल नहर कहते हैं उसको, या लैलतुल ईद भी कहते हैं, या लैलतुल ज़ुहा भी कह सकते हैं आप। और चौथी चीज़ जो है ना 15वीं शाबान यानी शब बरात, और 5वीं शब जो है ईद उल फित्र से पहले की शब। ये 5 रातें ऐसी हैं जो बंदा इन रातों को इखलास के साथ, अल्लाह खुशू व खुजू के साथ इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता करने का जो है ना वादा फरमाया है। तो इस रात की एक खुसूसियत क्या है कि इसकी इबादत के साथ, इखलास के साथ इबादत की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से जन्नत अता फरमाता है। तो लिहाजा इस रात इबादत करें, थोड़ा थोड़ा ही सही, अब हस्बे इस्तात खुशू व खुजू जितना हो सकता है। तहज्जुद की नमाज़ 4 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ना है। इब्तिदा 4 है, दरमियान 8 है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 है। आप जो चाहे जिस अंदाज़ में चाहे खुशू व खुजू पढ़िए, थोड़ी सी कुरान की तिलावत कीजिए, थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआ कीजिए, क्योंकि इस रात में दुआ की भी दूसरी हदीस में बताया गया है कि इस रात में एक तो इबादत जो होती है वो इबादत जन्नत का फ़ायदा दे, जन्नत का सबब बनती है, एक हदीस। दूसरी हदीस जो इब्ने माजा की है, इब्ने माजा की हदीस है, तो इस रात की इबादत का दूसरा फ़ायदा ये बताया गया है कि मन अहया लैलतई अल-ईदी मुहतसिबन लिल्लाहि लम यमुत क़ल्बुहु हीना तमूतुल क़ुलूब, कि जो है ना जो आदमी 2 ईदों की शबों को, यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की शब को जो है इबादत करता है तो अल्लाह ताला जिस दिन यानी क़ियामत के दिन जब इंसानों के दिल मुर्दा हो जाते हैं उसके दिल को ज़िंदा रखता है। तो ये दिल की ज़िंदगी की सलामती की सबब है। तो आप इस ख़्याल को पेश नज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह जिस तरह तू ये इबादत करने वालों को रात की, ये लैलतुल ईद की, लैलतुल जायज़ा की इबादत करने वालों को आखिरत की ज़िंदगी में, आखिरत क़ियामत के दिन दिल की सेहतमंदी की जो है ना वादा फरमाया है, तो दुनिया में भी मेरे दिल को सेहतमंद रख और दिल की बीमारियों और जो है ना ख़राबियों से मुझे, और उसके हार्ट अटैक जिसको हम जो कहते हैं वगैरह वगैरह, इससे मेरी हिफाजत फरमा। मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराबर आपको सेहत अता फरमाएगा। तो ये दूसरी सूरत, दूसरा फ़ायदा कि ये इबादत दिल की ज़िंदगी का सबब है, इससे दिल ज़िंदा होता है। और तीसरा फ़ायदा इस लैलतुल जायज़ा का फ़ायदा यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, ये तरगीब, ये मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खम्सु लयालिन ला युरद्दु फ़ीहिन्ना दुआ, कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। एक तो लैलतुल जुमुआ, जुमा की शब, यानी दूसरे दिन जुमा है तो उससे पहले जो रात आती है उसको क्या कहते हैं, जुमा की शब। यानी आज हमारे पास उससे पहले वाले दिन को जुमेरात कहते हैं, जुमेरात दिन को जुमेरात कहते हैं, लेकिन जुमा की रात असल वो है रात। जुमा से पहले जो रात आती है उसको क्या कहते हैं, जुमा की रात। तो वो जुमा की रात में जो है ना दुआ करता है। इसी तरह जो रजब की पहली शब, यानी रजब का दूसरे दिन पहली तारीख़ है तो उससे पहले जो रात आती है उस रात को जो दुआ करता है, और फिर जो है ना जो शब बारात में जो दुआ करता है, और फिर 2 ईदों के ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की जो रातों को जो दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, यानी कबूल फरमाता है। तो लिहाजा इन रातों की, इस रात की लैलतुल जायज़ा की 3 खुसूसियात हुई। एक तो ये कि इसकी इबादत जन्नत का सबब है, दूसरा इसकी इबादत दिल की ज़िंदगी का सबब है, और तीसरा इस रात की इबादत जो है इस रात में की जाने वाली दुआ मकबूल है। तो लिहाजा इस गनीमत मौके को क्या करने मालूम है, जान लें, और बेहतर समझें, गनीमत समझ कर क्या करें, उस रात के आखिरी हिस्से में ही सही कम से कम जो है ना ये इबादत में गुजारें। अगर कम से कम ऐसा ना हो सके तो ये ज़रूर करें, खा आप इबादत कर रहे हैं, करने का मौका मिले या ना मिले, मगर ये ज़रूर करें कि ईद की शब जो है इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ जमात से अदा करें।
फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़ जमात से अदा करें, क्योंकि जो आदमी इशा की नमाज़ अगर फ़जर की नमाज़ जो आदमी जमात से अदा करता है उसे रात भर इबादत का सवाब मिलता है। फिर अगर वो उसके साथ साथ रात में इबादत भी करता है तो उसका सवाब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलग अता फरमाएगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि इस रात को जो इनाम वाली रात है, जब अल्लाह ताला मोमिनीन को इनामात अता फरमाता है, वैसे वक्त में जो है ना आप क्या कीजिए, उसको गनीमत समझिए और उसमें इनाम याफ्ता बंदों में शामिल होने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन चीज़ एक हो जाती, एक सवाब मिल जाता, एक जो है ना फ़ायदा हो जाता है। तो लिहाजा ये लैलतुल जाइज़ा के हवाले से कुछ बातें मैंने आपके सामने बतलाई। अब रहा ईद के आदाब। ईद के ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के आदाब में से थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन मैं आज जो बताऊंगा ईद उल फित्र के पेश नज़र ईद उल फित्र के आदाब में आपके सामने क्या करूंगा, बतलाऊंगा। तो ईद की कोई सी भी ईद हो, सबसे पहला उसका जो है ना ईद की आदाब में से पहला अदब ये है कि वो महल्ले की मस्जिद में फ़जर की नमाज़ जमा से अदा कीजिए। महल्ले की मस्जिद में फ़जर की नमाज़ जमा से अदा करना ये ईद के आदाब में से पहला अदब है, पहला अदब है। लिहाजा आप क्या करें, ईद की नमाज़ अब आमतौर पर रात में देर से शॉपिंग करेंगे या गपशप करेंगे या आखिरी रात है वो होटलों में रहेंगे, हरीस करें रहेंगे, वहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आज सहरी भी नहीं है, बोलते सहरी भी नहीं है, चलो ठीक है एन टाइम पे सो गए, उसके बाद उठते 8 बजे उठ रहे, 8 बजे उठ के पानी में नहा के जहाँ करीब की मस्जिद है गए, नमाज़ पढ़ ली, आ गए, ख़त्म हो गया। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ख़त्म, रस्म अदा हो गई ईद की। तो लिहाजा ईद को रस्म अल्लाह ताला ने जो इबादत रखी हैं उसको बतौर रस्म के अदा करना नहीं है, बतौर इबादत के अदा करना है। अगर ये बतौर इबादत के बजाय बतौर रस्म के अदा करते हैं तो ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की जो है ना ये अलामत है। तो दीन के मामलात को हम आजकल क्या है बतौर इबादत के नहीं, बतौर बंदगी के नहीं, बतौर रस्म के अदा कर रहे हैं, और एक बोझ है, उतर जाना है, हो कि न कहो कर देना हमारा काम है। ये इस तरह हमारा जो है ना मामला हो गया। अहमियत के साथ, एक एहतमाम के साथ और एक उस चीज़ को सीरियस लेकर हम क्या है करने के लिए मुमकिन नहीं। घर दूसरा दुनिया का मामूली छोटा मोटा काम भी क्यों ना हो, हम उसको एक सीरियस अंदाज में अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीन की इबादत के मामले में हम बहुत ज़्यादा कोताह हो रहे हैं। ये वजह इसकी ये है कि हमारे पास उसकी अहमियत और उसका एहतमाम ख़त्म हो गया, क्योंकि दीन का एहतमाम उसी वक्त ख़त्म हो जाता है जबकि आपके ईमान कमज़ोर हो। क्योंकि ईमान जब तक मजबूत होगा दीन की अहमियत भी होगी, इबादत की अहमियत भी होगी और एहतमाम भी जो है ना होगा। तो लिहाजा अगर आप जो है ना मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में कोई शादी हो तो आप बड़े सीरियस अंदाज में उसकी तैयारी करते हैं, और दूसरों के घर में शादी हो, कहीं भी दूसरे दोस्त अहबाब कहीं भी दूसरों के घर में रिश्तेदारों में हो तो आप वक्त पर जाते हैं, निकाह में शरीक होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये रिश्ता क़रीब का रिश्ता है, इसको सीरियस लेते हैं, इसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो रिश्ता उतना ज़्यादा क़रीब का नहीं है, वहाँ सिर्फ शिरकत कर लिए, अटेंड हो गए, शिकायत दूर हो गई, मसला ख़त्म हो गया। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये दीनी मामलात की अहमियत का अंदाज़ा का ताल्लुक़ ईमान की मजबूती से है। तो ईमान अगर मजबूत हो तो दीन की मामलात को भी इंसान सीरियसली और जो है ना जो एहतमाम के साथ अदा करता है, वरना उसकी अहमियत नहीं। अगर ईमान कमज़ोर हो तो फिर दीन के मामलात की भी, इबादत की भी अहमियत इंसान के पास नहीं होती। तो ये हमारे ईमान को परखने और ईमान को जाँचने का एक थर्मामीटर भी है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो उसके बाद ईद का दिन है। ईद के दिन सबसे पहले फ़जर की नमाज़ ईद की नमाज़ मस्जिद में अदा करना है। फ़जर की नमाज़ जो है ना महल्ले की मस्जिद में जमात के साथ क्या करना है, अदा करना है। और दूसरा क्या है, उसके बाद जाकर सो जाना नहीं है, उसके बाद जाकर ईद की नमाज़ की तैयारी करना है। यानी अगर बाल बढ़ गए हों, मूंछ बढ़ गए हों तो उसको तरशवा लें, सर के बाल बढ़ गए हैं उसको लेवल करना चाहते हैं तो वो क्या कर लें, उसको लेवल करें। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उसको संवारना चाहते हैं, उसकी इस्लाह बनाना चाहते हैं, बना ले। इस्लाह बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो है ना रमज़ान के हद तक सलमान खान की हेयर स्टाइल नहीं छोड़े थे, अब जो है ना ईद के लिए क्या कर रहे हैं, वही पहला जो हेयर स्टाइल था सलमान खान का वो क्या करें फिर उस पर आ गए, ये मतलब नहीं है। बल्कि बाल परागंदा हो गए हो, बिखर गए हों, बदसूरती मालूम हो रही हो तो क्या करें, उसकी जो है ना इस्लाह कर लें। ये मूछ और सल के बाल का है, दाढ़ी के लिए नहीं है। ये दाढ़ी के लिए उस वक्त है जबकि एक मुश्त से ज़्यादा हो। बहुत से लोग रमज़ान में पूरी दाढ़ी उड़ी नहीं छोड़ते, नहीं काटते, उसके बाद क्या कहते हैं रमज़ान होते ईद के दिन सबसे पहले काम शेव होता है। तो ये मेरा मतलब दाढ़ी मुंडाना नहीं है, बल्कि सर के बाल और मूछ के बाल, इसी तरह दाढ़ी के बाल एक मुश्त से ज़्यादा, एक मुट्ठी से ज़्यादा बढ़ गए हो तो उसको तराश कर लें। बहरहाल अपने आप को संवार लें, ऐसा मालूम हो कि जो है ना आप एक अच्छे साफ़ सुथरे अंदाज़ में अल्लाह की बारगाह में, ईदगाह में क्या हो जो है ना हाजिर हो। ऐसा नहीं कि ईद के दिन भी हालत डाल ले के जो है ना आप रह रहे हैं, बाल इधर है, कुछ बाल मशरिक़ की तरफ है, कुछ बाल मगरिब की तरफ है, कुछ शुमाल की तरफ है, कुछ जुनूब की तरफ है, दाढ़ी जो है ना बिखरी हुई है। ऐसा मालूम हो रहा है कि ईद का दिन नहीं है बल्कि मातम की मजलिस से क्या कर रहे हैं आप जो है ना आ रहे हैं। हालत ऐसी बिसांदी है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि होटल के बावर्ची खाने में से आप आ रहे हैं। तो ऐसे में है, बल्कि ईद के दिन अपने आप को संवारना ये भी क्या है मालूम है, सुन्नत है शरीयत हुदूद में रहकर।
उसके बाद जो है ना क्या करें, फजर की नमाज़ के साथ ही ईद की तैयारी जो है ना शुरू कर दें और उसके बाद ईदगाह को जाने का एहतमाम करें। ईदगाह के मामले में बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हमारे पास आ रही हैं। बाज़ लोग तो ईदगाह के बजाय मस्जिदों में ही नमाज़ अदा कर रहे हैं। और एक अफसोसनाक बात यह है कि जो है ना मुख्तलिफ दुनियावी मकासद के लिए जो है ना मसाजिद में भी क्या किया जा रहा है, छोटी मस्जिदों में जो है ना क्या किया जा रहा है, ईद की नमाज़ का क्या किया जा रहा है, एहतमाम जो है ना किया जा रहा है। ये एक काबिल अफसोस बात भी है। हाँ, ज़ईफ़ लोगों के लिए मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त है। एक 2-4 मस्जिदें हर कोने में, एक महबूब नगर का जैसे मिसाल के तौर पर इधर एक 4 कोनों में, 3-4 कोनों में, एक बड़ी मस्जिदों में अगर जो है ना ईद की नमाज़ क्या कर ली जाए, रख दी जाए, बड़े लोगों के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए तो काफ़ी था। लेकिन हर छोटी मस्जिद में जहाँ ईद की ज़रूरत ही पैदा जो है ना नहीं रहती, यहाँ थोड़े वहाँ थोड़े, इसमें भी टाइम में भी कंपटीशन हो गया, कहाँ ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ क्या करें, कौन से टाइम में रखे तो लोग ज़्यादा आते हैं देख रहे हैं। कोई उठते फजर की नमाज़ मुँह धोते चाय पी के जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ने के निकलने के चक्कर में है, जो है ना ऐसी बात। बहरहाल तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि जो है ना कि बहरहाल ये एहतमाम जो है ये ईद के अज़मत को और उसकी शौकत को ख़त्म करने का एक ज़रिया है जो हमारी इंतज़ामी कमेटियाँ मस्जिद की कर रही हैं। ये आप उस समय उससे उसकी तनख़ीस मकसूद नहीं है, इस बात की तरफ तवज्जो मकसूद है। तो बहरहाल एक 2-4 मस्जिदों में बड़े लोगों के लिए काफ़ी थी, लेकिन हर जगह जो है जुमा का एहतमाम क्या हो गया, जुमा का भी वैसा हो गया मामला, ईद का भी मामला क्या हो गया, वैसा ही हो गया। जबकि ईदगाह में क्या है, ईद की नमाज़ ईदगाह में जाकर अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। सरकार ने मदीने मुनव्वरा, सुन्नत मुअक्कदा उस अमल को कहते हैं जिसको सरकार ने पाबंदी से अदा किया हो, लेकिन कभी कभार किसी नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह कोताही की वजह से नहीं, बल्कि किसी मजबूरी के तहत छोड़ दिया हो या उम्मत पर वाजिब ना हो इसलिए छोड़ दिया हो, तो उसको क्या कहते हैं, सुन्नत जो है ना मुअक्कदा कहते हैं। तो सरकार ने मदीने मुनव्वरा में जो है ना हिजरत के बाद चूँकि ईद जो है ना का हुक्म आया, तो लिहाजा सरकार हिजरत के बाद ईद का हुक्म आने के बाद से मदीने में जितने भी दिन आपकी ज़िंदगी रही उन तमाम दिनों में आप मस्जिद नबवी में चूँकि सवाब ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ईद की नमाज़ ईदगाह में जाकर क्या करते थे, अदा करते थे। सिवाय एक मरतबा बारिश हो रही थी तो मजबूरी की वजह से क्या है आपने मस्जिद नबवी में नमाज जो है ना ईद की अदा फरमाई। तो लिहाजा सरकार का ईद के मामले में एहतमाम यही मालूम होता है कि सवाब की कसरत के बावजूद मस्जिद नबवी में आपने ईद की नमाज अदा नहीं फरमाई, बल्कि ईदगाह में जाकर क्या की, अदा जो है ना फरमाई। तो ये हमें चाहिए कि जो इस्तिताअत रखते हैं, जो नौजवान ताकत रखते हैं जो लोग, तो कम अज़ कम उन लोगों को तो चाहिए कि क्या करें, वो ईदगाह में जाकर नमाज अदा करें। साल में 2 मरतबा का मसला है, साल में 2 मरतबा का मसला है। रमज़ान में ऐसे निकल गया और बकरीद में क़ुरबानी का बहाना बना के, तो क़ुरबानी का बहाना भी कोई बहाना वो जो है ना नहीं है, वो उज़्र लंग है, यानी माजूर उज़्र है, उसमें कोई दम जो है ना नहीं है। तो लिहाजा ईद की नमाज़ जो है ना कि ईदगाह को जाने की तैयारी करें और ईद की नमाज़ ईदगाह में जाकर अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है जो लोग जा सकते हैं। तो लिहाजा अब जो लोग, तो बाज़ लोग तो मस्जिदों में आम तौर पर हो गया, बाज़ तो ईदगाह में जाकर पढ़ रहे हैं, और बाज़ हज़रात क्या कर रहे हैं, ईद की नमाज़ को जो है ना थोड़ा सा पहले निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पहले नहीं निकलते। मालूम है हर साल देख रहे हैं कि जो है ना वहाँ गेट बंद होता है, कहाँ, वहाँ रेलवे गेट, यहाँ मोती नगर में क्या होता है, बंद होता है। ऐन टाइम पे निकलते हैं, उसके बाद वहाँ गेट बंद होता है या ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, दूसरे रास्ते से नहीं आते, उधर दूसरा पुल पे से भी रास्ता है, उधर से नहीं आते, बल्कि वही गेट में से क्या करते हैं, आने की जो है ना कोशिश करते हैं। मालूम है इम्कान है कि अब तो गाड़ियाँ और बढ़ गई हैं, ट्रेनों की तादाद और बढ़ गई है, डबल ट्रैक पड़ गया है, अब बड़ी जो है ना नेशनल लेवल की जो है ना गाड़ियाँ भी, रेलवे भी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो ट्रैक बढ़ गया, गाड़ियाँ बढ़ गई, अब तो गेट और ज़्यादा क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो बराबर क्या करते हैं, वही गेट की तरफ क्या है मालूम है, वहीं से जाने की क्या करते हैं, कोशिश जो है ना करते हैं। आकर एंड टाइम पे वो गाड़ी का गेट पड़ जाता, फंस जाते हैं। अब वहाँ ईदगाह में फ़ोन करते रहते हैं, यहाँ लोग बहुत से फंसे हुए हैं, नमाज़ थोड़ा बढ़ाइए, नमाज़ थोड़ा बढ़ाइए, नमाज़ थोड़ा बढ़ाइए। इधर इनका मुतालबा होता है, वहाँ पहले से पहले लोग बैठे हुए होते हैं, जो बड़े लोग धूप में बैठे हुए होते हैं, चूँकि पूरा डेरा उतने बड़े मैदान में डालना मुमकिन नहीं होता, तो थोड़े हद तक ये डेरा होता है। जो लोग डेरे से बाहर जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वह जो भी लोग होते हैं, धूप की वजह से क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वहाँ वो लोग नमाज टाइम पे जो है ना वो करने की कोशिश करते रहते हैं कि वो मुतालबा करते हैं, और उनका मुतालबा दुरुस्त भी है। क्यों? इसलिए दुरुस्त है कि वो लोग पहले से आकर एहतमाम में बैठे हुए हैं, और जो लोग लापरवाही की वजह से देर से आ रहे हैं, तो लापरवाह लोगों के लिए फिर टाइम क्यों मुअख्खर किया जाए। टाइम पर अदा करने का जो मुतालबा है बिल्कुल बजा है वो, क्योंकि एक तो वक्त की पाबंदी भी ज़रूरी है, और दूसरा क्या है मालूम है, धूप का वक्त भी रहता है, और लोग पहले से भी आकर क्या होते हैं, बैठे हुए होते हैं। तो अब जो लोग लापरवाही की वजह से ताख़िर से आ रहे हैं, उनके लिए ताख़िर करना ये कोई माना जो रखने वाली बात नहीं होती। नहीं रखे, ताख़िर नहीं करे, तो हमारी 5 मिनट नहीं ठहरे, 10 मिनट नहीं ठहरे, ये तो लिहाजा आप कैसा हो गया माहौल, तो 11 नहीं 12 बजे भी आप वलो बिलफर्ज समझाने के लिए बरों में ईद की नमाज़ रखो, अभी 5 मिनट 2 बोलते हैं, ये हमारा मिजाज हो गया है,
समझे। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, तो ईद की नमाज़ को जो है ना ऐसा होता, नतीजा क्या होता, देर से निकलते हैं, वहाँ गेट पर फंस जाते हैं। उसके बाद जब गेट खुलता है, अल्लाह अल्लाह निकल गए वहाँ से। निकलने के बाद क्या कर रहे हैं बहुत से लोग, अब पहाड़ पे कहाँ चढ़ना, उतनी दूर बोल के क्या कर रहे हैं, नीचे साइकिल स्टैंडों के पास क्या कर रहे हैं, सफ़ कायम कर ले रहे हैं। साइकिल स्टैंडों के पास क्या कर रहे हैं, सफ़ कायम कर ले रहे हैं। याद रखिए शरीयत का मसला देखिए, याद रखिए कि इमाम के साथ सफ़ों में कंटिन्यूएशन ज़रूरी है। अगर इमाम के साथ एक सफ़ चल रही हो, बीच में दो सफ़ों की जगह छूट गई और फिर अगर उसके बाद जो सफ़ें आती हैं उनकी नमाज़ वो इमाम से कनेक्टेड नहीं है, इमाम से जो है ना वो तसलसल में नहीं है, लिहाजा उनकी नमाज़ ख़तरे में है। मगर हमारे पास आम तौर पर क्या होता है, शरीयत से ज़्यादा सऊदी को देखा जाता है। सऊदी अरब में आप देखते हैं कि हरम वगैरह में क्या होता है, आपको मालूम है कि हरम में क्या होता है, वहाँ माइकों की आवाज़ दूर दूर तक आती है। दूर दूर तक हरम में माइकों की आवाज़ क्या होती है, मस्जिद हराम में जो नमाज़ हो रही है वो दूर दूर तक आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ हरम की नमाज़ शुरू होते हैं, होटलों के बाहर निकल गए और जो है ना यहाँ होटलों में के जो दालान होता है, होटल में रिसेप्शन जहाँ होता है वहाँ खुला हाल होता है जो है ना, वहाँ पर या होटल के बाहर रोड पे या फुटपाथ पे जहाँ अल्लाह अकबर के इमाम साहब हरम के हरम वो तकबीर तहरीमा कहते ही क्या करें, बिछा लिए, शुरू हो गए। तो वो देख लिए, वो देख के आकर क्या कर दिए, यहाँ पे घरों पे बोले तो घरों पे, जहाँ पे बोले जहाँ पे जैसा बोले वैसा क्या कर दिए, टीन शर्टों में जहाँ जैसा चाहे वो शुरू कर दिए। हमें सऊदी को फॉलो करना नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया अतीउल्लाह अतीउर रसूल है, अतीउ सऊदिया नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने का हुक्म है, सऊदी की इताअत करने का हुक्म जो है ना नहीं है। तो लिहाजा वहाँ करता है कोई तो अलग बात है, जो है ना वो कोई हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए शरीयत के अहकाम, हमारा इमाम आज़म ने क्या फरमाया है वो हमारे लिए जो है ना काबिल तक़लीद और काबिल इत्तिबा और काबिल जो है ना इत्तिबा ज़रूरी है। तो लिहाजा ये होता क्या है, कोताही की वजह से हो या किसी और वजह से क्या करते हैं, देर से आने की वजह से वहीं साइकिल स्टैंड में बहुत से लोग नमाज़ पढ़ के ईद के दिन भी ईद की नमाज़ क्या कर रहे हैं, गारत कर ले रहे, थोड़ा सा ऊपर नहीं आ सकते, या तो वक्त नहीं होने की वजह से या तो कोताही की वजह से। तो लिहाजा इस बात का भी ख़ास तौर पर जो है ना मुझे लिहाज रखें। और तो लिहाजा ईद की नमाज़ ईदगाह में आकर पढ़ें। तो ये अगर अल्लाह ने क़ुव्वत व ताक़त दी है, जो कमज़ोर है वो मस्जिदों में पढ़े। और ईदगाह में भी आ रहे हैं तो ईदगाह में आते वक्त ख़ास तौर पर इस बात का लिहाज रखें कि उतना बड़ा मैदान होता है, जानिमाज़ों की सहूलत बिछाना आसान काम नहीं होता। बिछा भी दिए तो उठाने वाले बाद में नहीं मिलते कोई भी। हाल ऐसा होता है कि वहाँ डेरे निकालने वाले नहीं रहते बाद में। तो वहाँ बिछा दिए तो बिछाने वाले क्या, देने वाले बेचारे एक सदक़ा जारिया की नीयत से दे लेते हैं। अब वो कमेटी की, इंतज़ामी कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि क्या करें, वो जो है ना निकाल कर उन तक क्या करें, पहुँचाए। तो लिहाजा ईद की नमाज़ होते ही पहले हमारे को शीर खुरमा याद आता, घर में बिरयानी उरानी याद आती। तो लिहाजा बहरहाल वो हम क्या करते हैं, फ़ौरन दोस्तों अहबाब के लिए निकल पड़ते हैं, कभी घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ कोई भी उठाने वाला करने वाला जो है ना नहीं होता, तो इंतज़ाम बड़े मुश्किल हो जाते हैं उस वक्त वहाँ पर। तो लिहाजा ज़्यादा लंबा इंतज़ाम क्या है नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा आप क्या करें, अपने साथ आते वक्त क्या करें, जानिमाज़ लेकर आए। और बूढ़े लोग हैं, बड़े ज़ईफ़ लोग हैं, तो अगर नहीं आपकी तबीयत ज़रा नासाज है तो साथ में एक बाटल पानी भी लेकर आएँ और हो सका तो छतरी भी लेकर आए, क्योंकि गर्मा का मौसम सख्त है। तो लिहाजा ये एहतियात नहीं करके आप दूसरों को परेशान जो है ना मत करें, इस बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखें। तो ये बात मैं दो बातें जो बता रहा हूँ जहन में अच्छी तरह रखें। ईदगाह को आ रहे हैं तो सफ़ों का कंटिन्यूएशन बराबर जो है ना देखें, याद रखें। और देखें कि क़िबले की तरफ भी इमाम जिस तरफ रुख करा है आपका रुख उधर है भी नहीं है। और हमारे पास ईदगाह में गलती ये भी होती है कि ईद की दीवार के पिछले साइड सीढ़ियाँ हैं, ईद की दीवार के पिछले साइड क्या है, सीढ़ियाँ हैं। वो लोग क्या करते हैं, देर से आते हैं, वो सीढ़ियों पर क्या करते हैं, बाज़ लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अगर वो इमाम से आगे निकल जाते हैं तो उनकी नमाज़ भी नहीं होती। तो ये बात भी ज़रा ख़ास तौर पर क्या करें, जहन में रखिए। महिमनगर के हवाले से बात बता रहा हूँ मैं। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो नौजवान अल्लाह ने जिन्हें ताकत दी है वो क्या करें, ईदगाह को जाएँ, क्योंकि इससे इस्लाम की शौकत और अज़मत क्या होती है जो है ना ज़ाहिर होती है, जो फ़ी ज़माना मक़सूद भी है। उसके बाद ईद की नमाज़ अदा करें। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करें, दूसरा क्या बताया मैं, वो एहतमाम के साथ आए, मुसल्ला अगर हो सका तो छतरी या जो है ना पानी वगैरह का बाटल लेकर आए, ताकि जो है ना पुरसुकून अंदाज में आप ईद की नमाज़ क्या कर सके, अदा जो है ना कर सके। उसके बाद ईद की नमाज़ होने के बाद फ़ौरन बग़ैर खुतबा सुने के मत जाएँ, बल्कि खुतबा सुने और जो है ना दुआ भी करें अल्लाह ताला से। पूरी दुआ मुकम्मल होने के बाद क्या करें, आप जाएँ, खुतबा सुनते ही वापस ना जो है ना जाएँ, बल्कि ईद की नमाज़ पूरी होने के बाद क्या करें जो है ना जाएँ। ये ईद की नमाज़, ईद के दिन जो है ना, ईद की नमाज़ के बाद जो है एक दूसरे को मुबारकबाद देना, खुशी का इजहार करना और खैर खैरात करना, ये भी मुस्तहब है जो है ना। खुशी का इजहार करना ये भी क्या है, मालूम है, मुस्तहब है। ईद के दिन तो कम अज़ कम मूड अच्छा रखिए जो है ना, बाद में क्या है क्या नहीं देख लीजिए मगर। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये ईद के आदाब में से ये बात है। तो अब उसके बाद आइए सदक़े फ़ित्र। सदक़े फ़ित्र जो है ना, हर मालदार पर जो है ना सदक़े फ़ित्र वाजिब है। मालदार का मतलब मैंने इससे पहले बताया ज़कात के हवाले से कि मालदार किसको कहते हैं। मालदार उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 42.5 तोले चांदी हो
या जो है ना 6 तोले या 6 तोले क्या है मालूम हो सोना हो, या दोनों थोड़े थोड़े हो तो 42.5 तोले चांदी की उतनी क्या है मालूम है रकम हो, यानी तकरीबन 30 से 32 हज़ार की रकम हो। या नहीं तो आपका तिजारत का सामान है या तिजारत की ज़मीन है या कोई भी साजो सामान है, घर की ज़रूरियात से हटकर कोई भी, खा वो तिजारत के लिए हो तिजारत के लिए ना हो, कुछ भी हो, तो ये क्या है मालूम है अगर उसकी कीमत 30 से 32 हज़ार तक पहुँचती है तो आप पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। ज़कात और सदक़े फ़ित्र में 3 तरह का फ़र्क है। ज़कात और सदक़े फ़ित्र में 3 तरह का फ़र्क है। ज़कात 1 साल गुजरने के बाद माल पर ज़कात वाजिब होती है, 1 साल से पहले ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन सदक़े फ़ित्र में 1 साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। सदक़े फ़ित्र का वक्त ईद के दिन फजर से शुरू हो जाता है। फजर का वक्त शुरू होते हैं, सदक़े फ़ित्र का वक्त क्या हो जाता है शुरू हो जाता है। उससे पहले भी अगर आपके पास माल आ जाए, आप साहिब निसाब हो जाएँ, 30 से 32 हज़ार के जो है ना रकम आपके पास आ जाए या सामान आ जाए, वो आपके पास सामान हो, तो फिर उस सूरत में क्या हो जाता है आप पर सदक़े फ़ित्र क्या होता है वाजिब हो जाता है। तो पहला फ़र्क, माल पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा फ़र्क ये है कि ज़कात के लिए माल तिजारत के लिए होना ज़रूरी है, तिजारत के लिए नहीं है तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। जैसे आपने एक प्लाट ख़रीद कर रखा था, तिजारत की गर्ज से नहीं है, देखेंगे घर बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, जो है ना ऐसे कुछ अंदाज में तिजारत के लिए नहीं था, तो उस पर ज़कात तो वाजिब नहीं होती, लेकिन सदक़े फ़ित्र क्या होता है वाजिब होता है। तो दूसरा फ़र्क क्या है ज़कात में और सदक़े फ़ित्र में, तो ज़कात के लिए माल के तिजारत का माल होना ज़रूरी है और जो है ना सदक़े फ़ित्र में माल तिजारत का होना ज़रूरी नहीं है। रहने का सामान, इस्तेमाल की जो घर का सामान है, रहने का घर है, अनाज गल्ला जो है, कपड़े वगैरह जो अपने ज़ाती ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम कहते हैं, ये ज़रूरियात की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, या अगर कोई हुनरमंद है टेक्नीशियन है तो उसके जो आलात हैं, उसके टूल्स हैं, ये छोड़कर जो है ना ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको छोड़कर अगर उसके पास साजो सामान भी इतना है कि वो जो है ना तकरीबन 30 से 32 हज़ार तक होता है। आप वेल्डर हैं, जो वेल्डिंग का जो सामान है, जो मतलब मशीन वशीन वो ये छोड़कर आप लेथ मशीन का कारोबार करते हैं, वो लेथ मशीन का सामान, वो मशीन वशीन छोड़ने के बाद पुराना लोहा इतना जमा है कि वो 30-32 हज़ार अगर उसके है तो उस पर भी सदक़े फ़ित्र क्या होता है वाजिब होता है। ये जहन में रखिए। घर में फ़र्नीचर है, ज़रूरत के फ़र्नीचर से ज़्यादा और ज़्यादा फ़र्नीचर है, और ज़्यादा फ़र्नीचर है, सारा सामान है, तो वो भी अगर उसकी कीमत 30-32 हज़ार तक होती है तो आप पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। तो लिहाजा पहला फ़र्क तो क्या है, साल गुजरना ज़रूरी नहीं है सदक़े फ़ित्र के लिए, माल पर साल गुजरना ज़रूरी। दूसरा, माल ज़कात के लिए तिजारत का माल होना ज़रूरी है और सदक़े फ़ित्र के लिए तिजारत का हो या तिजारत का ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, और अगर उसकी कीमत जो है ना 32 हज़ार, तकरीबन 42.5 तोले चांदी, में समझाने के लिए 32 हज़ार कह रहा हूँ, तो अगर 42.5 तोले चांदी जिसकी तकरीबन रकम 30 से 32 हज़ार होती है, अगर उतना जो है ना रकम भी, अगर उतना सामान भी ज़ायद है ज़रूरत से ज़ायद, तो फिर उस पर भी आप पर सदक़े फ़ित्र क्या होता है वाजिब हो जाता है। तीसरा फ़र्क क्या है, ज़कात बालिग़ बच्चों पर, बालिग़ पर फ़र्ज़ है, नाबालिग़ बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन सदक़े फ़ित्र क्या है मालूम है, नाबालिग़ बच्चों की तरफ से भी क्या करेगा वालिद, क्या करेगा अदा करेगा। नाबालिग़ बच्चों की तरफ से भी क्या करेगा वालिद जो है ना अदा करेगा। नाबालिग़ बच्चे हो या बच्चियाँ हो या दीवानी औलाद हो, अगरचे के बालिग़ हो, क्योंकि दीवाने बच्चों के हुक्म में होते हैं, तो दीवानी औलाद भी अगर बालिग़ है तो उसका सदक़े फ़ित्र भी क्या करेगा बाप क्या करेगा अदा करेगा, बाप अदा करेगा। अगर उनका खुद माल है तो उनके माल में से भी अदा कर सकता है या अपने तरफ से भी दे सकता है। उनका माल नहीं है उनके नाम पर तो फिर खुद अपने माल में से क्या करे वो अदा करेगा। अगर बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया, तो माँ पर बच्चों का सदक़े फ़ित्र अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दादा अदा करेगा। दादा क्या करेगा, सदक़े फ़ित्र क्या करेगा, बच्चों का क्या करेगा जो है ना अदा करेगा। तो लिहाजा शौहर पर बीवी का सदक़े फ़ित्र अदा करना भी शौहर पर वाजिब नहीं है, और अपनी बालिग़ औलाद का भी सदक़े फ़ित्र अदा करना शौहर पर वाजिब नहीं है। बीवी का सदक़े फ़ित्र, अगर बीवी मालदार है, सोना है, जेवर है, तो बीवी का सदक़े फ़ित्र अदा करना शौहर पर वाजिब नहीं है। अगर अदा करता है तो अदा हो जाएगा, बीवी से बग़ैर पूछे के अदा करता है तो भी अदा हो जाएगा। बालिग़ बच्चे अगर हैं, उनका अगर वो खुद मालदार हैं तो वो अपनी तरफ से सदक़े फ़ित्र क्या करेंगे अदा करेंगे। नहीं बालिग़ हैं, अगर मालदार नहीं है, उनके पास माल नहीं है, जैसे बच्चे हैं, बहुत से बच्चे होते हैं डिग्री पढ़ते रहते हैं, 15-15, 20-20 साल के होते हैं, लेकिन माँ बाप के घर में ही माँ बाप के ज़ेर परवरिश क्या होते हैं वो होते हैं, उनका कोई ज़ाती माल, उनका बैंक बैलेंस क्या होता है नहीं होता, तो उनका सदक़े फ़ित्र ना बाप पर वाजिब है ना उन पर खुद वाजिब है, क्योंकि उनके पास माल नहीं है। उनके पास माल रहा तो उनके माल में से अदा किया जाएगा। नहीं अगर बाप मेरे बच्चे हैं, चलो जान का सदका, जान की ज़कात कहकर जो करा, रोज़ों की सदका कहकर अगर बाप अपने हमदर्दी में अदा करना चाहता है, बालिग़ औलाद का सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहता है, तो उसकी दो सूरतें हैं। बालिग़ व औलाद अपने तरबियत में हैं, आपके घर में रहते हैं, आप ही उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो उनकी बग़ैर इत्तला के भी आप सदक़े फ़ित्र दे तो अदा
हो जाएगा। लेकिन अगर वो अलग रहते हैं, आपकी ज़ेर पर भी परवरिश नहीं रहते, आपके ज़ेर घर में नहीं रहते, उनकी तरफ से आप देना चाह रहे तो उनको इत्तला देकर आपको सदक़ा फ़ित्र क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। इसी तरह बाज़ घरों में क्या होता है, होम मिनिस्टर का राज रहता है, यानी मैडम क्या करते हैं, हर चीज़ डिसाइड करते हैं कि आज घर में तरकारी क्या बननी है, क्या पकना है, घर में क्या सौदा लाना है, क्या चीज़ होनी है, बल्कि शौहर साहब कपड़े कौन से पहनेंगे, किस मेयार के पहनेंगे, क्या पहनेंगे, ये भी क्या होता है। तो बहरहाल होता ना होता ऐसा आम चल रहा है, दुनिया है। तो बहरहाल जो है ना, कहीं किसी का राज, कहीं किसी का राज। तो बहरहाल अगर होम मिनिस्टर के हाथ में, मैंने देखा है, ऐसा बता रहा हूँ मैं, ये नहीं, ऐसे घर मैंने देखे भी हैं कि जो है ना, शौहर के कपड़े भी जो है ना, कौन से शौहर कपड़े लेने हैं, किस क्वालिटी के लेने हैं, कितनी मकदार की, कितनी रकम के लेने हैं, वो भी जो है ना मोहतरमा क्या करती हैं, डिसाइड जो है ना करती हैं। ऐसे होता है। तो सौदा वो खुद जाकर लाती हैं, तरकारी वो खुद जाकर लाती हैं, और घर का क्या क्या करना है पूरा इंतज़ाम वही जो है ना करती हैं। लेकिन ये औरतों को ये सब जिम्मेदारियां देना जो मर्द की हैं, ये मुनासिब नहीं है। कोई मजबूरी है, एक अलग सूरत है, लेकिन औरत का बाज़ार बिला ज़रूरत, शौहर घर में मौजूद है, बच्चे मौजूद है, और आप दुकान पर जाकर सौदा ला रहे हैं, तरकारियाँ ला रही हैं, ये ख़वातीन का इस तरह बाज़ारों में जाना मुनासिब नहीं है, जबकि शौहर और बच्चे क्या है मालूम है मौजूद हों। लेकिन बाद शौहर की क्या होती है, दे दो कहाँ लगा लेना बोल के, बाद शौहर का वो रहता है, या बाद शौहर क्या कर, बाद भी औरतों की ख्वाहिश होती है कि इंतज़ाम क्या करना, अपने कंट्रोल में जो है ना रखना, घर मैं चलाना। ये एक क्या होती है, एक तरीक़ा, एक मिजाज होता है, हर एक का मुख्तलिफ मिजाज। तो बहरहाल अगर कोई ऐसा मिजाज है, कहीं होम मिनिस्टर की चलती है, तो वहाँ मिनिस्ट्री अगर होम मिनिस्टर के हाथ में है, तो वैसी सूरत में अगर बीवी क्या कर दे शौहर को, बल्कि मैंने यहाँ तक भी देखा है खर्चे लेके लिए भी, कितना आज का एक चाय 2 चाय क्या है, कितने पैसे हैं उतने शौहर को मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा क्या करेंगे आपको खर्चा नहीं मिलता। बहरहाल तो वो खर्चे के लिए भी पैसे भी मोहतरमा क्या करती हैं जो है ना देती हैं। शौहर का हिसाब ऐसा होता है कि बच्चे को वजह ईदी दी जाती है, तो बहरहाल वो साल भर ईदी होती है रोज़ाना की। पॉकेट मनी भी क्या करती है मोहतरमा क्या करती हैं, अदा करती है। कहीं ऐसा है कि पूरा कंट्रोल बीवी की तरफ से है, बीवी का है, और शौहर का सदक़े फ़ित्र बीवी क्या कर रही है, अपने तरफ से क्या कर रही है, पैसे चूँकि उसके पास होती है, इनके पास चाय के पैसे होते हैं, तो लिहाजा वो भी चले गए तो कैसा फिर, तो फिर चाय के पैसे ही होते हैं सिर्फ। तो बीवी अगर सदक़े फ़ित्र क्या कर रही है, शौहर की तरफ से अदा जो है ना कर रही है, तो फिर जो है ना बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो शौहर के इत्तला के बगैर अदा ना करे, शौहर को इत्तला देकर सदक़े फ़ित्र क्या करे, अदा करे। शौहर की बगैर इत्तला के दूसरी चीज़ें नहीं पूछती, ये भी नहीं पूछती, बोल के क्या करे मालूम है, बगैर पूछे कि अगर शौहर का सदक़े फ़ित्र अगर बीवी अदा कर देती है तो फिर अदा नहीं होगा। ये भी बात, ये मसला क्या करें जहन में रखें। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, सदक़े फ़ित्र की जो है ना की मकदार, सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब होता है, तो हर मुसलमान जो साहिब निसाब हो उस पर क्या होता है, सदक़े फ़ित्र क्या होता है, वाजिब होता है। निसाब में भी वो साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, माल का बढ़ने वाला होना ज़रूरी नहीं है। और ना जिस तरह बालिग़ लोगों पर ज़कात होती है, नाबालिग़ बच्चों पर भी सदक़े फ़ित्र क्या होता है, वाजिब होता है। तो बहरहाल उसके बाद जो है ना सदक़े फ़ित्र किन चीज़ों, शरीयत में 4 चीज़ें सदक़े फ़ित्र के लिए मुतय्यन की गई हैं। 4 चीज़ों के ज़रिए से आप सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। एक तो गेहूँ, दूसरा जौ जो एक अनाज होता है, गेहूँ के टाइप का होता है, तो और तीसरा क्या है मालूम है, खजूर, चौथा मुनक्का यानी किशमिश के टाइप में एक होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको सदक़े फ़ित्र के तौर पर दिया जा सकता है। गेहूँ हमारे पास, गेहूँ थोड़ी सी सस्ती है, बाकी दीगर चीज़ें महंगी है, तो अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, तो ज़्यादा महंगी से महंगी चीज़ से क्या कीजिए, सदक़े फ़ित्र क्या कीजिए, अदा कीजिए। तो जो है क्योंकि अल्लाह ताला क्या करता है, तुम्हारे आमाल को नहीं, तुम्हारी नीयतों को क्या करता है, तुम्हारी सूरतों को नहीं, तुम्हारे बातिन को और नीयतों को क्या करता है जो है ना, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तक़वा अल्लाह के पास क्या होता है, मोतबर होता है। तो ज़्यादा अल्लाह ने आपको दिया है, तो ज़्यादा अगरचे कि आप गेहूँ से भी सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ महंगी है उससे सदक़े फ़ित्र अदा करें, आपके लिए भी सवाब ज़्यादा सवाब का बाइस होगा। क्योंकि गेहूँ में 100 रुपये खर्च होते हैं, उसमें 300 हो रहे हैं, तो ज़्यादा पैसे ज़्यादा रहते, सवाब भी सीधी बात ज़्यादा है, और गरीब का ज़्यादा फ़ायदा भी क्या होगा। इसीलिए क्या करें, अल्लाह ने दिया है तो जौ, खजूर, जौ भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 50, 60, 70, 80 रुपये में आपको क्या है किलो मिल जाती, तो लेकिन खजूर, मुनक्का ज़्यादा आपको मुमकिन है ज़रा महंगा जो है ना मिलेगा, मैं समझता हूँ। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, तो अच्छे से महंगी चीज़ को क्या करिए, आप सदक़े फ़ित्र में दीजिए। तो ये चीज़ें सदक़े फ़ित्र में आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जामिया निज़ामिया के फ़तवे के मुताबिक 1.25 किलो गेहूँ आपके लिए सदक़े फ़ित्र में से देंगे, और अगर खजूर, मुनक्का या जौ दे रहे हैं तो 2.5 किलो क्या करेंगे, आप देंगे। तो ये चीज़ें देने से बेहतर ये है कि उसका आटा देना अफजल है। गेहूँ या जौ देने के बजाय आटा देना अफजल है, क्योंकि उस गरीब के पास पिसाने की मेहनत भी बच जाएगी अगर वो ख़ुद पीस लेता है। नहीं, अगर पिसाता है जैसा कि आज के दौर में है, तो पिसाने का ख़र्चा भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आटा देना अफजल है, और नहीं उससे अफजल क्या है, कीमत दे देना सबसे ज़्यादा
अफजल है। क्योंकि बसा औक़ात अब ईद है, सब गेहूँ देते रहते हैं, सब गेहूँ देते रहते हैं, सब गेहूँ देते रहते हैं, तो वो गरीब क्या करेंगे, कितनी लेंगे गेहूँ, आखिरी में उन क्या करता, जितनी ज़रूरत है उतनी रख लेता, जाके खुद ब खुद क्या करता, एक औने पौने में क्या कर देता, वो बेच देता। तो वो औने पौने में बेचे, इससे बेहतर ये है कि आप खुद क्या करो, अच्छी वही हम क्या कर दो, आप जो है ना दे दो। तो अगर आप गेहूँ के हिसाब से सदक़ा फ़ित्र निकालना चाह रहे हैं तो आप एक आदमी की तरफ से 100 रुपये दे सकते हैं। गेहूँ की तरफ से सदक़ा फ़ित्र निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या है, एक आदमी की तरफ से क्या है 100 रुपये आप अदा कर सकते हैं। मुनक्का वगैरह की तरफ से निकालना चाह रहे हैं तो बाज़ार में उसका रेट मालूम कीजिए, फिर उसके 2.5 किलो की क्या कीमत होती है वो अंदाज़ा लगाइए, फिर एक आदमी की तरफ से उतनी रकम क्या कीजिए, जो है ना दीजिए। सदक़ा फ़ित्र का जो है ना वक्त जो होता है वो जो है, आप आजकल वो एक राशन, ईद का राशन किट भी का एक मिजाज क्या हुआ है, तो लिहाजा आप सदक़ा फ़ित्र की रकम पूरी जमा करके आप किसी गरीब को क्या कर सकते हैं, ईद का राशन किट भी क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो अलगर्ज़, तो अज़ीज़ान मोहतरम, सदक़ा फ़ित्र क्या करना है, सदक़ा फ़ित्र उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, यानी जो गरीब हैं, जो सादात जो है ना नहीं हैं, वो सहरी को उठाने वालों को या घर में काम करने वालों को बतौर मुआवज़े के क्या कर सकते हैं, सदक़ा फ़ित्र नहीं दे सकते। घर में नौकरानी वगैरह काम करते हैं, तनख्वाह के बजाय सदक़ा फ़ित्र दे देंगे, या सहरी को उठाने वाले सहरी को ईद के दिन आते हैं कि हम सहरी को उठाए कुछ दीजिए, तो आप सदक़ा फ़ित्र उठाकर उसको नहीं दे सकते, क्योंकि सदक़ा फ़ित्र का हुक्म भी ज़कात का हुक्म है कि वो किसी गैर सय्यद गरीब को मालिक बना देना है बग़ैर किसी मुआवज़े के। तो लिहाजा ये सदक़ा फ़ित्र के जो है ना ये कुछ अहकाम है। सदक़ा फ़ित्र का वक्त तो जो है ना ईद के दिन फजर का वक्त शुरू होते ही सदक़ा फ़ित्र का वक्त क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके अदा करने का बेहतरीन तरीक़ा ईदगाह को जाने से पहले है। ईदगाह को जाने से पहले क्या करना है, उसे अदा करना है। ईदगाह को जाने से पहले जो काम करने हैं वो क्या हैं, 3 बातें याद रखिए। 3 काम है ईदगाह को जाने से पहले करने के। एक तो महल्ले की मस्जिद में फ़जर की नमाज़ जमात से अदा करना है, और दूसरा सदक़ा फ़ित्र अदा करना है, और तीसरा कोई मीठी चीज़ खाकर जाना है। कोई मीठी चीज़ क्या करना है, खाकर जाना है। खा वो मीठी चीज़ खजूर हो तो बेहतर है, वरना अगर घर में शीर खुरमा बना है तो शीर खुरमा, बाद घर में डबल का मीठा बनाते हैं, डबल का मीठा, जो भी हुआ है वो है। तो जो है ना शीर खुरमा, ये खजूर अगर खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। आमतौर पर रमज़ान में अवेलेबल रहता है खजूर कैसा भी, तो लिहाजा खजूर भी ताक़ अदद में खाएँ। ताक़ अदद मतलब 1, 3, 5, 7, 9। मैं ये ताक़ को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझे। आपको जितना लगता है उतना खाइए। 9 बोले मुसाफिर के 9 खाएंगे, समझे। हाँ, तो हमारे पास खाने की सुन्नत अच्छा याद रहती है, दूसरे सुन्नत याद जो है ना नहीं रहते, समझे। दावत सुन्नत है, अरे सुन्नत कबूल करना सुन्नत है, दावत सरकार की सुन्नत है, कबूल करना दावत, तो बहरहाल सुन्नत है, सुन्नत है। ये पूरी मीठी मीठी सुन्नतें क्या रहे, पूरी याद रहती हैं। जिसमें मशक्क़त है वो याद जो है ना नहीं रहती, देख के भी अनजान मार देते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये खजूर की ताक़ को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ताक़ मतलब उस अदद को कहते हैं जो बराबर बराबर तकसीम ना हो। जैसे 4 है 2 2 में तकसीम हो जाता, 6 है 3 3 में तकसीम हो जाता, 8 है 3 जो है ना 4 4 में तकसीम हो जाता। तो जो अदद तकसीम बराबर होता है उसको जुफ्त कहते हैं, और जो है ना जो तकसीम बराबर नहीं होता उसको ताक़ कहते हैं। तो जो है ना आप ताक़ अदद में खाएँ, 1 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मशवरा है, उससे आगे जो है ना मत जाएँ, फिर ईदगाह तक पहुँचना मुश्किल जो है हो जाएगा। वहाँ कोई पानी वगैरह का इंतज़ाम भी ईदगाह में नहीं होता। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम ये बात जहन में रख ले। तो ये ईद को जाने से पहले भी ये 3 काम, जो वो मीठी चीज़ खाकर जाना मुस्तहब है। खजूर हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई भी मीठी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सदक़ा फ़ित्र भी ईदगाह को जाने से पहले अदा करना है। नहीं, अगर आप ईदगाह को जाने से पहले अदा नहीं करें तो जब तक अदा नहीं करेंगे ज़िंदगी में उस वक्त तक बाकी रहेगा। बल्कि हदीस में यहाँ तक भी आया है कि तुम्हारा रोज़ा उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने से मुअल्लक़ लटका हुआ रहेगा जब तक कि तुम सदक़ा फ़ित्र अदा न करो। अगर कोई आदमी ईद उल फ़ितर से पहले ही अदा करना चाहे रमज़ान में तो भी अदा कर सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात क्या है मालूम है, नहीं है। आप अदा कर सकते हैं ईद के दिन, ईद उल फ़ितर से पहले भी, ईद के दिन से पहले भी आप सदक़ा फ़ित्र अदा कर सकते हैं। तो ये सदक़ा फ़ित्र के हवाले से कुछ मसाइल बयान किए गए, ईद के आदाब के हवाले से कुछ बातें बयान की गई, लैलतुल जायज़ा के हवाले से बातें बयान की गई। तो हमें 3 काम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ बाकी हैं। अगर चाँद आज नज़र आता है तो पहला काम लैलतुल जायज़ा में इबादत करना है, अल्लाह मुझे और आपको उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर दूसरा ईद को जाने से पहले सदक़ा फ़ित्र अगर नहीं दिया है तो देना है, दिया है तो खैर कोई बात नहीं, हो गया मसला। और तीसरा ईद के आदाब का लिहाज रखना है, ख़ास तौर पर जो साहिब ताक़त हैं, जो इस्तात रखते हैं, वो ईदगाह को जाकर इंशाअल्लाह नमाज ईद उल फ़ित्र क्या करें, अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इस साल ईदगाह वक़्फ़ रहमानिया में जो है ना नमाज ईद उल फ़ित्र 9:30 बजे रखी गई है, 9:30 बजे रखी, यानी अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2023। यानी मैं इसलिए तारीख़ नहीं बता रहा हूँ कि चाँद नहीं दिखा अभी,
कल है या ईद या परसों है नहीं मालूम। तो इस तरह अगर आप पहले ही बयान कर देंगे तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे जो है ना पानी में भैंस रखे सिंगों पे कारोबार कर रहे हैं। तो बहरहाल सिंगा बड़े बड़े देख रहे हैं मगर भैंस बड़ी नहीं है। तो खुलासा गुफ्तगू ये है, ईद क्योंकि चाँद डिक्लेयर नहीं है इसलिए मैं तारीख नहीं बता रहा हूँ। बहरहाल ये अप्रैल में है, बहरहाल कैसा भी, तो लिहाजा जब भी अप्रैल 2023 के ईदगाह की टाइमिंग ये है कि ईदगाह वक्फ रहमानिया में 9:30 बजे जो है ये क्या की जाएगी, ईद उल फित्र की नमाज़ क्या है अदा की जाएगी। वक्त से पहले निकलिए, जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कीजिए। ईदगाह को जल्द जाना भी बाइस सवाब है। और फिर दूसरा मैंने जो बताया है, जो आपकी जो किट कहिए, आप किसको क्या कहते हैं, वो ईद किट्स कहिए क्या कहिए आप, वो जानिमाज, पानी का बाटल, छतरी वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये एहतियातन क्या कीजिए ला लीजिए अगर आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है। नए मैं पहलवान हूँ, नहीं जाता, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती हो रही तो फिर आपकी मर्ज़ी है वो। तो बहरहाल तो खुलासा गुफ्तगू ये है, ये चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमाए और हकीकी माना में हमें ईद की खुशी और फैज़ व बरक़ात से बहरबर फरमाए। इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। ख़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरबर फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरबर फरमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी, मइयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।